दोस्तों नमस्कार। मैं शशि और आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में एनआईओएस के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो मैं आज कुछ नई जानकारियाँ एनआईओएस से संबंधित आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र आप ओपन कर लें और आप गूगल में आप टाइप कर लें एनआईओएस, सर्च करें गूगल सर्च। उसके बाद पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसे आप ओपन कर लें। तो ये एनआईओएस का ऑफिशियल साइट है। और एनआईओएस के बारे में पहले आपको बता दूं, एनआईओएस एक ओपन बोर्ड है जहां पे आप 10th या 12th या बहुत सारा और भी कोर्स इसमें डिप्लोमा होता है, जहां से आप डिस्टेंस माध्यम से घर बैठ के ही पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही आप घर में। तो आइए मैं आगे तो हम लोग चलिए आगे बात को समझते हैं कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ आप साल भर में कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, एडमिशन सेक्शन में जाना होगा। और एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको ऑन डिमांड के बारे में जानकारी मिलेगी कि उसका क्या डेट है, क्या स्ट्रक्चर है। फिर आपको जो है यहाँ पे आप एडमिशन सेक्शन में आ सकते हैं अंडर एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम अंडर एकेडमिक कोर्स सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारा पोर्टल खुल गया है। इसमें आपको जाना है ऑन डिमांड में। ऑन डिमांड में आपको जाना है, यहाँ पे देखिए आपका ऑन डिमांड का मिल जाएगा। ऑन डिमांड में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी पे जाना है। यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप जब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सीट उपलब्ध है या नहीं है। तो आपको मैं ये बता दूँ कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो होता है वो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। ये आपका मान के चलिए कि मेनली आपका जो है राजधानी में ही, जिस राज्य में आप रहते हैं उसकी राजधानी में, और अगर हार्डली राजधानी के अलावा एक दो डिस्ट्रिक्ट में और हो सकता है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि जितने राज्य हैं उनकी राजधानी में ही होता है। और किसी किसी में एक दो एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट है। और आप जैसे आप किसी भी एक राज्य का मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। जैसे मैं झारखंड का मैं बता देता हूँ, झारखंड का। और झारखंड में आप देखिए सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा। ऑन डिमांड का मैं बता रहा हूँ, ऑन डिमांड एग्ज़ाम सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में होता है। रांची यहाँ पे दिख रहा है, झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है। और डिस्ट्रिक्ट अब एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, यहाँ पे दो है, दोनों रांची में ही है, आरसी रांची और केभी नमकुम रांची। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका कहाँ पे सीट है। तो देखिए जुलाई में तो दिख नहीं रहा है, जुलाई में तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल अभी जो है आपका जो है सीट खाली नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो एक्चुअली रीज़न ये है कि अभी मेनली कोरोना के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जिस कारण से एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आपको जो है आने के बाद आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे सीट खाली है, किस डेट को कितना सीट खाली है। सीट जब खाली होगा तो जिस डेट को जितना सीट खाली होगा वहाँ पे ग्रीन सिग्नल होगा, ग्रीन लाइट होगा, और वहाँ पे कितना सीट खाली हुआ आपको दिख जाएगा। तो मैं बस समझाने के लिए आपको मैं ये दिखा रहा था। फ़िलहाल इसमें शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण जो है पूरा देश का क्या पूरा दुनिया का माहौल बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, जिस कारण से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आपको जुलाई 2020 दिख रहा है, तो अगर सब नॉर्मल हो जाएगा, जब डेट आ जाएगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारा। उसके बाद मैं आपको कुछ बात ये बताना चाह रहा था कि ऑन डिमांड के बारे में कुछ और बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑन डिमांड में ये और भी कुछ बातें ऐसी है, जैसे कि अगर आपका मार्क्स कम है, मान लीजिए कि आपका मनचाहा नंबर नहीं है, आप सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, तो भी आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे के अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फेल हैं। अगर फेल हैं आप किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तो मात्र आप एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के भी आप पास हो सकते हैं। और यदि आप पास भी हैं और नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक आपका सर्विस आपको यहाँ पे दिखेगा, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट।
तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें नंबर कम है और 2 सब्जेक्ट का नंबर आपका अच्छा है, तो आपका जो 3 सब्जेक्ट का नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो नए वाले मार्कशीट में है वो आपका चले जाएगा। उसी को बोलते हैं TOC, इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है आपका बोर्ड सबका नाम दिया हुआ है कि किस किस बोर्ड से आप TOC का ले सकते हैं। TOC में क्या होता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट का नंबर अच्छा है उसका एग्ज़ाम आप देना नहीं चाहते हैं, उसका नंबर ऑटोमेटिकली NIOS के मार्कशीट में चले जाएगा, और जो नंबर जिसका कम है 2 का एग्ज़ाम आप दे दीजिए। मैं कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ 2 का एग्ज़ाम देना है और बाकी का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली जो है उससे TOC होकर नए वाले मार्कशीट में चले जाएगा और आपका फिर से मार्क परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये उनके लिए भी एक अच्छा साधन है या एक अच्छा जरिया है जिनका नंबर बढ़ाना चाहते हैं। और जो फेल हैं, मान लीजिए कि वो किसी भी राज्य के बोर्ड से फेल हो गए हैं या CBSE से फेल हो गए हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में और पढ़ाई छूट गया बहुत सालों तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 या 2 सब्जेक्ट इसमें फेल हैं, आप यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। और रही बात मान्यता की, तो मान्यता के बारे में तो बात ही नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। आँख बंद करके आप बिंदास यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये नेशनल बोर्ड है तो इसमें कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगी। केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त एक ये, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देख लेते हैं कि फ़ी का क्या कंडीशन है ऑन डिमांड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी आपका अगर मतलब मैट्रिक या आप इंटर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपका जो है 480 रुपया है, और एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 250 रुपये करके पर सब्जेक्ट पड़ेगा, जितना भी आप सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दीजिएगा। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका 120 रुपीज़ 120 रुपये आपको उसमें लगेगा। और अगर मान लीजिए TOC आपका है, TOC इट मीन्स क्या कि किसी आप सब्जेक्ट का नंबर को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नए वाले मार्कशीट में, तो जितना सब्जेक्ट को आप ट्रांसफ़र कीजिएगा 180 रुपये करके पर चार्ज आपका लगेगा। और इसमें एक बात और भी है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट था 10th में या 12th में जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके लिए आपको 720 रुपये का चार्ज लगेगा। और आपका ये सब जो स्ट्रीम दिख रहा है, ये स्ट्रीम जो है वो अलग अलग आपका या इसमें एडमिशन होता है। जैसे आपका स्ट्रीम 2 है और ये आपका इसे आपका सेकेंडरी स्ट्रीम 3 हो गया। ये स्ट्रीम 2, 3 देख के घबराना नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये अलग अलग टाइम में जो एडमिशन होता है उसी का नाम है ये है। तो लगभग आप देख रहे हैं कि सब में लगभग एक ही फ़ी है। सिर्फ आपका सेकेंडरी में जो है 500 जो है आपका पर सब्जेक्ट लग रहा है एग्ज़ाम फ़ीस, और ये स्ट्रीम 3 का बता रहा है। तो आप यहाँ पे स्ट्रीम 2 में ही एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको फ़ीस कम लगेगी। और आपका स्ट्रीम 4 जो है यहाँ पे, तो इसमें आपका 500 इसमें लगा, तो मिला जुला के देखा जाए तो लगभग एक जैसा ही है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से आके बहुत ही इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदा इसमें है, आप आराम से जो है डिस्टेंस माध्यम से जो भी प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हैं। तो कुछ और बातें मैं करता हूँ आगे, जैसे सीट के बारे में तो मैं बता दिया, रजिस्टर के बारे में ऑनलाइन हो जाएगा। और ये एलिजिबिलिटी के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ। पहला कि द मिनिमम एज टू टेक एडमिशन इन द सेकेंडरी कोर्स इज़ 14 ईयर एज ऑन 31 जुलाई 2019। मतलब आपको 10th में मिनिमम 14 ईयर चाहिए, तो ये सही है। मिनिमम 14 ईयर से पहले तो नहीं हो सकता है। और क्या लिखा हुआ है कि ए लर्नर गिविंग ए सेल्फ सर्टिफिकेट आई हैव स्टडीज इनफ टू बी एबल टू परस्यू सेकेंडरी कोर्स इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द सेकेंडरी कोर्स। मतलब ये शपथ पत्र मांग रहा है, इसमें आपका खुद का लिखा हुआ हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ए लर्नर हु हैड स्टडी एट द सेकेंडरी लेवल कैन ऑल्सो सीक एडमिशन इन NIOS आइदर टू कंप्लीट हिज कोर्स और इम्प्रूव हर परफॉर्मेंस। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 10th में एडमिशन लेके छोड़ दिए हो पढ़ाई करने,
के लिए ट्वेल्थ में नाम नहीं पढ़े हैं, इग्नोर कर दिया, आप स्किप कर दिए, तो कोई इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ट्वेल्थ डायरेक्ट दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी द मिनिमम एज टू टेक एडमिशन इन द सीनियर सेकेंडरी कोर्स इज़ 15 ईयर एज ऑन 31 जुलाई 2019 बर्न ऑन। ये इसका मतलब ये है कि आप जिस समय एडमिशन ले रहे हो उस डेट से काउंट होगा। मतलब जिस समय आप एडमिशन ले रहे हो ना उसमें, वहाँ उस समय तक आप 15 ईयर आपका सीनियर सेकेंडरी में, यानी कि 11th में एडमिशन के लिए 12th में मिनिमम 15 ईयर होना चाहिए। और एक लास्ट लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्स द लर्नर मस्ट हैव पास द सेकेंडरी कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इट मीन्स क्या कि आप अगर 12th का इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, वहाँ से आप 10th पास होना चाहिए। तो ये सब जानकारी मैंने आपको दी। एक वीडियो में इतनी सारी जानकारी कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर भी मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे सकूं। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ डाउट आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा डाउट का। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।